हेलो, नमस्कार दोस्तों। धाकड़ हाइड्रोपोनिक पे एक बार फिर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको फलदार पौधों को बिना मिट्टी के कैसे लगाएं इसके ऊपर डिटेल में जानकारी दूंगा। मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं, ये एक नींबू का पौधा है। एक्चुअली ये एयर लेयरिंग करके तैयार किया गया है। इस टाइप से जो पौधे बनते हैं वो अधिकतर नर्सरी वाले बनाते हैं। तो पहले तो ये पौधा कैसे बनाया गया इसके ऊपर मैं आपको एक शॉर्ट में डिटेल दे देता हूँ। तो चलिए मेरे साथ नर्सरी के अंदर। ये देखिए दोस्तों, ये जो आज हम लोग हाइड्रोपोनिक टेक्निक से नींबू के पौधे लगाने वाले हैं, ये वैरायटी है। और ये जो प्लांट लगे हुए हैं ये मदर प्लांट है। ये जो हमारी धाकड़ हाईटेक नर्सरी है, यहाँ पे कई तरह के मदर प्लांट है। तो मैं आपको नींबू वाले सेक्शन में लेके आया हूँ। यहाँ पे ये मात्र वृक्ष बोलते हैं इनको। 20 पौधे लगे हुए हैं, रोपण वर्ष वगैरह सब लिखा है और कितना रकबा है, ये सारी डिटेल। एक्चुअली नर्सरी है तो ये सारी चीज़ें हमको मेंटेन करके चलना पड़ता है। और नींबू की बात की जाए तो ये देखिए, ये इस टाइप से नींबू इसमें लगते हैं। इसमें साइज़ की बात की जाए तो कभी कभी बहुत बड़े नींबू भी हो जाते हैं। और इन मदर प्लांट से हम लोग कैसे पौधे तैयार करते हैं, तो दोस्तों हम लोग इसमें एयर लेयरिंग करते हैं। आप ये देखेंगे, ये जो प्लास्टिक बांध रखा है ना, ये एक टेक्निक होती है पौधे से पौधे को बनाने की। तो हम लोग बारिश के मौसम में क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ये आप काड़ियाँ देख रहे हैं, इसके ऊपर एक चीरा लगाते हैं, इसको चारों तरफ से कट करते हैं और इसकी जो छाल है वो निकाल देते हैं। और यहाँ पे हम लोग मॉस ग्रास या फिर कोकोपिट लगा के इस टाइप की ये प्लास्टिक की थैलियों से इनको पैक कर देते हैं और सूतलियाँ इसको टाइट बांध देते हैं सूतलियों के माध्यम से। और ये सारा करने के 1.5 से 2 महीने बाद इसमें बढ़िया से रूट आने लग जाती है। आप ये देखेंगे ना, इसमें सब में रूट आ रही है। 1.5 महीने बाद हम लोग इन सारी जो काड़ियाँ हैं जिसमें रूट आ गई है, इन सबको हम लोग यहाँ से कट कर देते हैं। और कट करने के बाद हम लोग इनको नर्सरी वाली लोकेशन पे, जहाँ पे ग्रीन हाउस बने हुए रहते हैं, वहाँ पे इनको ले जाते हैं। और उससे पहले हम लोग 1 दिन पहले सारी जो थैलियाँ होती है जिसके अंदर ये पौधे लगना है, तो उन थैलियों को मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट या जो भी खाद होता है उससे भर के 1 दिन पहले उसमें पानी दे देते हैं, ताकि इन पौधों को जब हम वहाँ लगाएंगे तो इसकी रूट को फैलने में दिक्कत नहीं आए, वो सूखा एरिया नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से इसको कट करते हैं, फिर इन सारी काड़ियों को कैरेट में भर के हम लोग नर्सरी लोकेशन पे लेके जाते हैं। और वहाँ पे इन थैलियों के अंदर जिसमें हम लोगों को इसको शिफ्ट करना है उसमें लगा देते हैं। थैलियों में शिफ्ट करने के लगभग 1.5 महीने बाद इसको हम लोग सेल कर देते हैं, क्योंकि ये रेडी हो जाते हैं सेल करने के लिए। तो दोस्तों, इस टेक्निक से हम लोग सारे पौधों पे एयर लेयरिंग करके पौधे बना लेते हैं। और ये जो हमारा हाइड्रोपोनिक में विक सिस्टम है, उस सिस्टम में भी हम लोग सारे फलदार पौधों को लगा सकते हैं। और ये जो नींबू की वैरायटी है जो आप ये देख रहे हैं, ये ऐसी वैरायटी है जिसमें 12 महीने नींबू लगते हैं और गुच्छों में नींबू लगते हैं। तो हम लोग, जैसे हमारे यहाँ पे ये मदर प्लांट है, तो हम लोग इन मदर प्लांट से गर्मी के मौसम में काफ़ी फल लेते हैं। और गर्मी का मौसम एक ऐसा मौसम होता है जब नींबू की काफ़ी डिमांड रहती है। और हमारे जो देसी नींबू होते हैं उनमें फल नहीं आता है, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर की वजह से उसमें फल बहुत कम लगते हैं। तो उसकी वजह से, और डिमांड अच्छी है उसकी वजह से, मार्केट में नींबू के रेट ज़्यादा रहते हैं। ये 200 रुपये से 300 रुपये किलो तक ये बिकते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमारे ये सीडलेस लेमन मार्केट में आते हैं और ये भी 150-200 रुपये आराम से बिक जाते हैं। खैर, अभी बरसात का मौसम हो या सर्दी के मौसम में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर गर्मी के मौसम में इसकी काफ़ी वैल्यू रहती है। तो हमारे लोकल में इस के पौधों की काफ़ी डिमांड है, तो यहाँ के किसान इसको खरीदते हैं। हमारे जो किचन गार्डन का शौक़ रखने वाले जो लोग हैं, जो सिटी में रहते हैं या फिर ऑर्गेनिक वे में जाना चाहते हैं, तो वो लोग भी इन पौधों को खरीदते हैं और गमलों में या जो भी उनकी सुविधा है उसके माध्यम से इन पौधों को लगाते हैं। पर आज हमारे पास टेक्निक है जिसमें हम लोग इसको सॉइल लेस लगा सकते हैं। तो चलते हैं हम हाइड्रोपोनिक सेटअप पे, वहाँ पे मैं आपको इसकी पूरी डिटेल में जानकारी देता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, हम लोग किस तरह से ये पौधे इन थैलियों में बनाते हैं। और हमारे जो किसान भाई है वो इनको कमर्शियली वे में आधा एकड़ 1 एकड़ के हिसाब से इनको प्लांटेशन करते हैं। और कुछ लोग किचन गार्डन के तौर पे भी इनको लगाते हैं, पर वो लगाने के लिए ऐसे गमलों के अंदर मिट्टी का उपयोग करते हैं। और मिट्टी का यदि हम लोग उपयोग करेंगे तो ये जल्दी सूख जाती है, तो हम लोगों को इसमें या तो 2 दिन में एक बार या पर डे पानी देना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है हाइड्रोपोनिक के अंदर जिसके अंदर हम लोग हमारे फलदार पौधों को भी बिना मिट्टी के लगा सकते हैं। और इसको लगाने के लिए हम लोग जो टेक्निक का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं विक सिस्टम। जैसा कि आप ये मेरे सामने कंटेनर देख रहे हैं,
ये पूरा एक विक सिस्टम है। इसके अंदर मैंने नीचे पानी भर रखा है और ऊपर एक कंटेनर के अंदर मीडिया भर के, मीडिया मतलब कोकोपीट भर के मैंने प्लांट लगा रखा है। और इस सिस्टम की ये विशेषता है कि हम लोग इसमें डेली पानी नहीं देते, ये एक तरह से सेल्फ वाटरिंग सिस्टम है। मतलब इसमें कुछ विक लगी रहती है या फिर जूट की या कॉटन की रस्सियां लटकी रहती है, जिसके माध्यम से ये पौधे को जितना पानी चाहिए ये ऑटोमेटिकली लेता रहता है। तो यदि आप अपने घर में किचन गार्डन के तौर पे फलदार पौधे या फिर कोई ऑर्नामेंटल प्लांट भी लगाना चाहें तो इस टेक्निक का उपयोग करके लगा सकते हैं। इसकी ये विशेषता है कि आपको पर डे पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जितना पौधों को पानी चाहिए, जितना न्यूट्रिशन चाहिए, वो पानी के माध्यम से लेता रहता है। तो यदि आप घर से कहीं बाहर भी जाते हैं 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि हमारे पौधे को पानी कौन पिलाएगा। तो दोस्तों ये सिस्टम कैसे बनाया जाए मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो अभी जो मैंने आपको पीछे एयर लेयरिंग वाली जो नींबू के डालियाँ थी वो ये वाली डालियाँ हैं। इसके ऊपर देखो ऑलरेडी इसमें कुछ नींबू लगे हुए हैं, क्योंकि ये मदर प्लांट पे ही लगे हुए थे उस टाइम पे। 1.5-2 महीने पहले जब इसकी एयर लेयरिंग करी गई थी तब इस पौधे पे फूल आ रहे होंगे, तो ये फल बन गए हैं। तो अभी हम लोग इन फलों को तोड़ देंगे, क्योंकि जब हम लोग कोई नया पौधा बनाते हैं तो उसके सारी पत्तियां भी कट करना पड़ती है, उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं भी कट करना पड़ती है। तो ये हम लोग इसकी सारी पत्तियां हम कट कर देते हैं हाथों से। कैंची का भी उपयोग कर सकते हैं ताकि एकदम इसकी जो छाल होती है वो छीले नहीं। इस तरह से मैं इसकी सारी पत्तियां हटा दूंगा, जिससे क्या होगा कि ये जो काड़ी होती है ना ये सूखेगी नहीं। यदि आप प्लांट को या इस टाइप की डंडियों को कोरियर करते हैं तो पत्तियां हटा के करना चाहिए, ताकि हमारा ये जो स्टिक होता है ना ये सारा, ये जो पत्तियां होती है इसके अंदर की सारी नमी खींच लेती है। तो ये हटाने के बाद, यदि ये तो मेरे पास एयर लेयरिंग वाला कटिंग है जिसमें रूट आ रही है यहाँ पे, बट अगर आपको कहीं नर्सरी से प्लांट भी मिलता है तो आप बढ़िया सा प्लांट लेके आइए। उसकी जो रूट जोन होती है जिसमें मिट्टी लगी हुई है उसको आप बढ़िया सा वॉश करिए, पानी में अच्छा सा वॉश कर दीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ सॉइल के फ्री काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग सॉइललेस काम कर रहे हैं, सॉइल की जरूरत नहीं है। और उस मिट्टी के अंदर या उस जहाँ से आप नर्सरी से लेके आए हैं तो उस मीडिया के अंदर कोई बैक्टीरिया है या इन्फेक्शन है या फंगस है तो उसको हटाने के लिए आप कोई एक कॉन्टैक्ट या सिस्टेमिक फंजीसाइड से उसको डिप भी करिए। मतलब सारी जड़ों को पानी से धोने के बाद किसी दवाई के अंदर उसको डुबोने के पश्चात इधर लगाना पड़ेगा। अभी मैंने जो ये यूज़ कर रहा हूँ इसमें तो किसी टाइप का कोई फंगस का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि यहाँ पे पूरा मॉसग्रास लगा हुआ है या फिर यहाँ पे हम लोगों ने कोकोपीट यूज़ कर लेते हैं, तो मिट्टी का कहीं से कहीं तक इसमें कनेक्शन ही नहीं होता। तो मुझे ये प्लास्टिक को पहले हटाना पड़ेगा। इसको कैंची के माध्यम से मैंने हटा दिया है। अब आप ये देखेंगे इसमें ये बढ़िया सी जड़ें हैं। इस पौधे को मेरे को सॉइललेस लगाना है कोकोपीट के माध्यम से। तो मुझे एक कंटेनर चाहिएगा, जैसे मैंने ये 20 लीटर वाला कलर का एक बकेट है ये लिया है, और उसके अलावा मैंने एक और बकेट लिया जिसके अंदर मैं मीडिया भरूंगा। मतलब सॉइललेस लगाना है तो कुछ ना कुछ मीडिया चाहिए प्लांट को होल्ड करने के लिए, गिरना नहीं चाहिए हमारा पौधा, सीधा खड़ा हो जाना चाहिए। तो कुछ ना कुछ मीडिया चाहिए, तो वो हमारा मीडिया रहेगा कोकोपीट। और कोकोपीट में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो वो एक तरह से हम लोग जो न्यूट्रिशन डालेंगे उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसमें। तो यहाँ पे जो हम लोग कंटेनर लेंगे उसके अंदर ये से छेद होना चाहिए। आप ये देखेंगे इसमें बढ़िया से छेद बने हुए हैं, और ये पूरा कंप्लीट बाल्टी जिसमें लीकेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर मुझे ये जो जूट की रस्सियाँ होती है ये लगाना पड़ेगी। मेरे इस वाले गमले में या इस विक सिस्टम में देखो ये लगी हुई है। ये नीचे जो पानी भरा हुआ है ये जो पानी है ये न्यूट्रिशन वाला है और इसका पीएच भी मेंटेन है। तो सारे जो इस पौधे को न्यूट्रिशन चाहिए मैंने इसमें डाल दिए हैं, और इन रस्सियों के माध्यम से ये पानी ऑटोमेटिक ऊपर आता है। और एक तरह से ये दिया बाती सिस्टम है, जैसे दिया बाती होता है ना, ऊपर अपन आग लगाते हैं तो नीचे से घासलेट ऊपर आता है, वैसा ये कॉन्सेप्ट है, पर इसको विक सिस्टम बोला जाता है। तो हम लोग इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो विक लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग विक लगाएंगे। ये जो कॉटन की रस्सी हैं इसके अंदर जो छेद है इसके अंदर से हमको इसको निकालना पड़ेगा। और वापस से रिटर्न इसके अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे इसको सपोर्ट के लिए थोड़ा सा ऊंचा उठाना हमको 2 या 3 इंच। तो मैं ये स्पंज होता है ना, इस स्पंज को इसमें लगा दूंगा। स्पंज को किस तरह से लगाएंगे, देखो
मैंने इसमें थोड़ा सा कट कर दिया ताकि रस्सी इसमें फंस जाए, और स्पंज भी पानी की नमी को सोख के रखता है। ये इस टाइप से मुझे अंदर की साइड इसको रखना है। ठीक है, तो एक रस्सी मैंने लगा दी है, खाली 4 रस्सी लगाएंगे तो भी काम हो जाएगा अपना। 4 मतलब एक रस्सी से 2 बनेगी, दोनों नीचे उतरेगी। ये देखिए आप, ये इस टाइप से ये रस्सियां हैं। ये मेरा एक तरह से विक का काम करेगी, नीचे से पानी और न्यूट्रिशन ऊपर लेके आएगी। इस पौधे को जितना चाहिए उतना ये देती रहेगी। ये जो स्पंज है मुझे इनके बीच में, मतलब आप ये देखेंगे ना, इसके बीच में इसको रखना है और इसको धीरे से नीचे खींच देना है। मतलब कैंडी से ये लगभग 2 से 3 इंच ऊपर रह जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे कोकोपीट भरा रहेगा, ये पर्याप्त ये कॉटन की रस्सियाँ, सॉरी ये जूट की रस्सियाँ इसमें मिली हुई रहेगी, जिससे पानी आसानी से ऊपर आ जाएगा। तो ये इस टाइप से मैंने ये बना दिया है। अब इसके अंदर मुझे कोकोपीट भरना है। तो मेरे पास ऑलरेडी भीगा हुआ कोकोपीट है। इसको मुझे चारों तरफ से इसमें डालना है। हाथ से रस्सियाँ भी पकड़ना पड़ेगी, नहीं तो ये अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगी तो दिक्कत आएगी। खैर दिक्कत कुछ नहीं आना है, पानी की नमी तो ऑटोमेटिकली ऊपर लेती आती है। इस टाइप से मुझे पूरा इसमें कोकोपीट डालना है। कोकोपीट जब भी आप यूज़ करें हाइड्रोपोनिक में, या मैं जो बता रहा हूँ इस सिस्टम में, कोकोपीट को बढ़िया सा वॉश करना है। इसमें कई तरह के सॉल्ट रहते हैं, वो सॉल्ट हमको हटाना है, तभी हमको हमारे न्यूट्रिशन जो हम लोग पानी में ऐड करते हैं उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। इसको बढ़िया सा भरने के पश्चात, एक्चुअली ये बड़ा गमला है तो थोड़ा ज़्यादा कोकोपीट ले रहा है। और अच्छी बात है ना, इसमें मेरे पौधे को मैं 15 दिन तक भी पानी नहीं दूंगा ना, तो भी ये अच्छा चलेगा और इसकी रूट जोन भी अच्छी फैलेगी। और मेरे पास जो ये नींबू की वैरायटी है 6 महीने में ही फल देती है, तो इसमें बढ़िया से फल भी मुझे 6 महीने में मिल जाएंगे। ये मैंने इसमें बढ़िया सा कोकोपीट भर दिया है। अब आप देखेंगे ये इस टाइप से, ये नीचे इसकी बढ़िया सा ये रस्सियाँ लटकी हुई है। अब इस बाल्टी के अंदर मुझे पानी डालना है। पानी मुझे इतना डालना है कि मेरी रस्सियाँ पूरी तरह से भीग जाए, और मेरा जो कप है, ये जो पॉट है, ये पानी के टच नहीं होना चाहिए। बस इतना ही पानी मुझे डालना है। बस ये इतना पानी देना है मुझे, क्योंकि मेरा जो गमला है ना, उसके लेवल की बात की जाए ना तो थोड़ा सा नीचे तक रहेगा। पूरा अगर पानी में डुबो दिया तो दिक्कत होती है। बस इस टाइप से मुझे इसको इसके अंदर रखना है। अब ये जो बकेट है, इसके अंदर मुझे मेरा प्लांट लगाना है। ये मेरा प्लांट है, कोकोपीट या मॉस ग्रास लगा रखा है, तो कोई फंजीसाइड में ट्रीटेड करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हल्का सा छेद मुझे करना है, इतना इतना दबाना है, ये रूट पूरी अंदर चली जाए। ये जैसे कि दबा दिया, और इसको ऊपर से कोकोपीट को वापस से हल्का सा प्रेस करना है। ठीक है, अब इसमें ऊपर से मुझे थोड़ा पानी देना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये नया प्लांट है, इसकी रूट को फैलने के लिए थोड़ा सा वो टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा पानी मुझे ऊपर से देना पड़ेगा ताकि कोकोपीट में थोड़ी नमी बरकरार हो जाए। पर जब इस पौधे की जड़ें आ जाएगी तो ये नीचे से हमारी जो रस्सियां हैं वो काम करने लग जाएगी, और ऑटोमेटिक इस पौधे को पानी मिलना चालू हो जाएगा। बस ये इस तरह से ये पौधा बनेगा। तो अभी लगभग 10 से 12 दिन बाद इसमें नई ब्रांचेस निकलेगी, नई कोंपलें निकलेगी, और ये धीरे धीरे ये पौधा डेवलप होने लग जाएगा, और 4-5-6 महीने में इसमें फूल फल सब देखने को मिल जाएंगे। बस हमको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोगों ने जो पानी भरा है उसका लेवल जैसे ही कम होता है हमको पानी भरना पड़ेगा,
और प्लांट के अकॉर्डिंग उसका TDS और pH मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको यदि इस टेक्निक का उपयोग करके फलदार पौधे के अलावा आप ऑर्नामेंटल प्लांट भी लगा सकते हैं और आप सब्जियां भी लगा सकते हैं। बट इसकी ये विशेषता है कि इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं है, ना कोई मोटर लग रहा है, ना एयर पंप की आवश्यकता है, और ये सेल्फ वाटरिंग सिस्टम है। और ऐसे पौधे लगाएं जो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, या फिर आप बोनसाई लगाएं, या फिर आप ऐसे पौधे जिसमें कम समय में छोटी अवस्था में ही फल आ जाए, इस टाइप के फलों के पौधे या फूलों के पौधे आप आराम से इसमें लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।